पारस जी का बीजेपी के साथ नज़दीकी बढ़ रही है, तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बिहार में देख लीजिए, मुकेश सहनी जी को किस तरीके से करीब ला करके अपना करके उनको बर्बाद किया बीजेपी। मांझी जी आजकल जो इतना महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको भी डर है कि यदि बीजेपी और नेताओं का महिमा मंडित हम नहीं करेंगे और उनका हम इतना बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में कसीदाकारी नहीं करेंगे, तो ये हमारी पार्टी को भी तोड़ लेंगे। इसी डर से चिराग जी उनका टिकट काट दिए, और टिकट काट करके जिस तरीके से उन्होंने टिकट को बंदर बांट किया, उससे पासवान समाज में भी लोग क्षुब्ध हैं और वो उनको समय पे सबक सिखाएंगे। ओरिजिनल पासवान जो होता है, ज़मीनी पासवान होता है, वो माननीय पारस जी हैं, और उनको आज भी पारस जी को पासवान लोग अपना नेता मानते हैं। 5 सीट दी तो 5 सीट दी तो बीजेपी के ना कृपा से वो जीत के आए हैं, अपने दम पे थोड़ी ना जीत के आए हैं। अपने दम पे जीते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के वजह से जीते हैं, जदयू के वजह से जीते। एक उनका एमएलए जीते थे जो आज जदयू के साथ है, तो ये कहने की बात नहीं है। टूट एकदम निश्चित है, आज हो कल हो, लेकिन बीजेपी उसकी तैयारी में है। संभवतः विधानसभा चुनाव के पहले सभी जो उनके एमपी हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे। उनके जीजा भी? जीजा के साथ तो मजबूरी है, जीजा बेचारे कहाँ जाएंगे, लेकिन 3 एमपी का तो चर्चा है। तो मुकेश सहनी तो छोड़ देंगे आपको? अब छोड़े चाहे रहे, वो कब हमारे साथ थे? हमको तो लगता है कि वो एक खुफिया की तरह आते हैं लोकसभा में, और लोकसभा में आकर के हमारी सीटों को डिस्टर्ब करके फिर बीजेपी में चले जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बड़ी टूट होने जा रही है, ऐसा दावा महागठबंधन के नेता कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी के संपर्क में 3 सांसद हैं और जल्द ही बड़ी टूट होगी। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं प्रतिमा दास। क्या लग रहा है, बीजेपी फिर से चिराग पार्टी को तोड़ लेगी? बिल्कुल, रामविलास लोजपा को बीजेपी तोड़ने जा रही है, क्योंकि ये पूर्व में भी पार्टी तोड़ी है बीजेपी ने, और करीब 5 एमपी को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया था। और जिस तरीके से माननीय पारस जी का बीजेपी के साथ नज़दीकी बढ़ रही है, तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बिहार में देख लीजिए, मुकेश सहनी जी को किस तरीके से करीब ला करके अपना करके उनको बर्बाद किया बीजेपी, ये कहने की बात नहीं है, ये सर्वविदित है और सब लोग जानते हैं। और मांझी जी आजकल जो इतना महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको भी डर है कि यदि बीजेपी और नेताओं का महिमा मंडित हम नहीं करेंगे और उनका हम इतना बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में कसीदाकारी नहीं करेंगे, तो ये हमारी पार्टी को भी तोड़ लेंगे। तो जो भी लोग हैं, छोटे छोटे दल के लोग जो उनके साथ बीजेपी के साथ सरकार में हैं, उनको तो डर बना ही हुआ है। और लोजपा को तो पहले भी तोड़ा जा चुका है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में माननीय पारस जी पासवान समाज के बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि ओरिजिनल पासवान जो होता है, ज़मीनी पासवान होता है, वो माननीय पारस जी हैं, और उनको आज भी पारस जी को पासवान लोग अपना नेता मानते हैं। इसी डर से चिराग जी उनका टिकट काट दिए, और टिकट काट करके जिस तरीके से उन्होंने टिकट को बंदर बांट किया, उससे पासवान समाज में भी लोग क्षुब्ध हैं और वो उनको समय पे सबक सिखाएंगे। इस चीज़ को बीजेपी भाप गई है, तो वो लोजपा को तोड़ने का पूरा तैयारी कर ली है। बीजेपी तो 5 सीट चिराग पासवान को दी, तो फिर तोड़ेगी क्यों? उनको तो केंद्रीय मंत्री बना दी है ना। नहीं, 5 सीट दी तो 5 सीट दी तो बीजेपी के ना कृपा से वो जीत के आए हैं, अपने दम पे थोड़ी ना जीत के आए हैं। अपने दम पे जीते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनके दम पे जीत के आए हैं। क्या कितने पार्टी जो 2 उनके जो प्रत्याशी हैं, खगड़िया के हैं और समस्तीपुर के, उनके पार्टी के थे क्या? वो लोग भी तो बाहर से आए हैं, बाहर से आकर के वो लोग चुनाव लड़के आए। एक उनके अपने जीजा जी हैं। तो फिर जो लोग जीते हैं बीजेपी के वजह से जीते हैं, जदयू के वजह से जीते। एक उनका एमएलए जीते थे जो आज जदयू के साथ है। तो ये कहने की बात नहीं है। टूट एकदम निश्चित है, आज हो कल हो, लेकिन बीजेपी उसकी तैयारी में है। संभवतः विधानसभा चुनाव के पहले सभी जो उनके एमपी हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे। उनके जीजा भी? जीजा के साथ तो मजबूरी है, जीजा बेचारे कहाँ जाएंगे, लेकिन 3 एमपी का तो चर्चा है और ये सच्चाई भी है। सब लोग यही कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोग के साथ आगे जाति आधारित गन्ना को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है कि पूरे देश में जाति आधारित गन्ना होना चाहिए, चिराग पासवान ने भी कहा कि जाति आधारित गन्ना होना चाहिए, इस वजह से जो है बीजेपी नाराज हो गई और उनके पार्टी को तोड़ लगी, क्या लग रहा है? देखिए, ये एक बात है कि आप
बयानवीर मत बनिए। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं और सिर्फ बयान दे दे करके आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बयान देते हैं, ये जनता समझ रही है। जातीय जनगणना की, जातीय गणना की बात है तो बिहार में महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग ने माननीय नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किया। हम लोग विपक्ष में थे तब भी हम लोगों ने सपोर्ट किया। उसकी सब समाज की गणना हुई, पता चला कि किसकी स्थिति क्या है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये बात जब आप सरकार के अंदर हैं तो बयान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोदी जी से मिलकर के, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के इस पे बात करनी चाहिए, मजबूती से बात को रखनी चाहिए थी और कहना है कि हाँ भाई अब जनगणना करवाइए पूरे देश का, उसको प्रकाशित कीजिए कि किसकी कितनी संख्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके लिए वेलफेयर के कार्यक्रम चलाए जाएँ। तो ये सब बातें। दूसरी बात है कि कोटे के अंदर कोटा पे वो विरोध करते हैं। तो नौकरी तो तब ना मिलेगी जब सदन में बैठे हुए लोग नौकरी के लिए कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, हमारे आरक्षण को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक फैशन चल गया है कि लड़कियों को, जो दलित समाज की लड़कियां हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर ले रही हैं और फिर से उनको चुनाव के मैदान में लाया जा रहा है, लोकसभा विधानसभा का टिकट दे करके सदन के अंदर भेजा जा रहा है, वो कितना दलित समाज की बात करेंगे या क्यों करेंगे? जब दलित समाज की बात करनी होती तो फिर दलित समाज में शादी करती। तो जब शादी भी आप नहीं कर सकती हैं तो दलित के हित की बात क्या करिएगा? तो ये तो वही हो गया कि आप झूठ, मैंने दूर से ही प्यार दर्शाना और उनके हित की बात करना, ये कतई सत्य नहीं है। आज जिस तरीके से 21 तारीख को देश के जो दलित समाज के लोग हैं रोड पर उतर कर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पासवान जी, चिराग पासवान जी ने बयान दिया। तो जब बयान आप दे रहे थे तो आप टिकट देते समय आपको समझ में नहीं आया कि समस्तीपुर में भी कोई पासवान समाज की लड़की होगी, बेटी जो पासवान से ब्याही गई होगी, उसको टिकट दे करके जिताया जाए? तो आप जिस तरीके से टिकट को आप दलितों का आरक्षण ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सदन के अंदर इसको एक प्रस्ताव लाएंगे कि इसको ख़त्म किया जाए, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको ख़त्म करने का। तो जो इनका बयान है, जो इनकी बातें हैं, वो कंट्रोवर्सी है। इसलिए बीजेपी भी सोच लिया है कि इनके पार्टी को तोड़ करके समाप्त करने में भलाई है। अब कह रहे तोड़ करके भलाई है। मुकेश सहनी जो है वो इस परिवारवाद को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हम तो भाई भतीजा को तो नहीं बरा रहे हैं, यानी साफ तौर पे आपकी पार्टी और तेजस्वी की पार्टी पर इशारा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी आप लोग का साथ छोड़ करके चले जाएंगे? देखिए, भाई भतीजा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे ये कहने की बात नहीं है। उनके भाई उद्घाटन करते चलते थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी मिली थी। तो आजकल लोकतंत्र में ये लोकतंत्र सिर्फ नाम का हो गया है, राजतंत्र ही कायम है। कोई यदि चार पार्टी जो भी बना रहा है वो सोचता है कि पार्टी का जो भी क्रीम पोस्ट हो वो हमारे परिवार के पास हो, बाद बाकी वर्कर ऐसे ही अपना काम करते रहे। ये तो आपकी पार्टी में भी हम सब, हमारे पार्टी में कहाँ है? हमारे पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, संसदीय दल के नेता अभी हमारे राहुल जी बने। चूँकि वो चुनाव जीते, उन्होंने संघर्ष किया, 5000 किलोमीटर पैदल चले, लोगों के बीच गए और उनके दम पर आज हम 99 सीट जीत करके आए हैं, तब वो बने। ऐसे नहीं कि किसी की कृपा से बन गए। तो मुकेश सहनी तो छोड़ देंगे आपको? अब छोड़े चाहे रहे, कब हमारे साथ थे? हमको तो लगता है कि वो एक खुफिया की तरह आते हैं लोकसभा में और लोकसभा में आकर के हमारी सीटों को डिस्टर्ब करके फिर बीजेपी में चले जाते हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर के कह रही है कि देखिए कब हमारे साथ थे और लोकसभा में आए तो हमें ही डिस्टर्ब करके फिर से वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।